गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयुष्मान क्लासेस में और आप देखते हैं विलासास बायोलॉजी। आज हम चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमेटोजेनेसिस को अच्छे से समझ लिया। मेल गैमेट का फॉर्मेशन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के थ्रू हुआ था एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन मेगा गैमेटोजेनेसिस के थ्रू हुआ था। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद फ्यूजन इवेंट आता है। उस फ्यूजन के लिए ट्रांसफर होना गैमेट का आवश्यक होता है। तो प्लांट्स में जो गैमेट्स का ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस से होता है? प्लांट्स में गैमेट का ट्रांसफर जिस प्रोसेस से होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। बेसिकली 2 काइंड्स के होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच हो, एक ही फ्लावर में हो जाए, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन पे हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, 2 तरह से होते हैं। इनके भी 2 काइंड होते हैं। वन इज कॉल्ड ऑटोगेमी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड जिंटोगेमी। ऑटो मीन सेल्फ होता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स व्हाट? जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के से एंथर को ट्रांसफर हो जाता है तो इस पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी कहते हैं। और जिंटोगेमी में क्या होगा? जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, जब पॉलन का ट्रांसफर स्टिग्मा टू एंथर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट जब हो, तो इसे हम कहते हैं जिंटोगेमी। क्या कंडीशन होता है? वो क्या क्या कंडीशन होते हैं, वो क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं जब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में ऑटोगेमी क्रिएट होता है? ऑटोगेमी होने के लिए कंडीशन होता है कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो होमोगेमी होते हैं। होमोगेमी क्या होंगे? होमोगेमी में जो फ्लावर होते हैं वो ऑटोगेमी का जो होमोगेमी कंडीशन है ये उन फ्लावर्स में होता है जब दोनों के, एक फ्लावर के स्टिग्मा और जो एंथर एक ही साथ मैच्योर होते हैं, उनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही साथ मैच्योर होते हैं, एक ही साथ फॉर्म हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोगेमी। और उस कंडीशन में ऑटोगेमी होता है, उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा कंडीशन बॉडोगेमी। जब बर्ड कंडीशन में ही गैमेट्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम बॉडोगेमी कहते हैं। वहां भी सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तीसरा कंडीशन होता है क्लिस्टोगेमी। तो फ्लावर जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ opening, there are 2 types. One is called the क्लिस्टोगेमी and second one is called the chasmogamy. क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स क्या होते हैं? क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स जब एक्चुअली गैमेट का फॉर्मेशन होता है फ्लावर्स के अंदर में, तो गैमेट ओपन होते हैं, जो फ्लावर जो होते हैं वो ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद उनके पॉलन जो होते हैं वो डेहिसेंट होते हैं उनका। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये होता है, ओपन होते हैं फ्लावर, कुछ प्लांट ओपन होते ही नहीं हैं। उनके जो गैमेट होते हैं वो मैच्योर होते हैं और फ्लावर जो होते हैं क्लोज ही रह जाते हैं। तो क्लोज टाइम के में जो गैमेट का फ्यूजन ऑटोमेटिक सेल्फ से ही हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्लिस्टोगेमी फ्लावर और इस कंडीशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो जो फ्लावर ओपन होते हैं, जहाँ पे मेल गैमेट होंगे, जो पॉलिन्स होंगे वो ओपन रहेंगे तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। यहाँ तो ओपन होते ही नहीं है। तो ओपन होने वाले फ्लावर्स में चैस्मोगेमी फ्लावर कहते हैं उनको, और जो ओपन नहीं होते क्लोज फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमी फ्लावर कहते हैं। और क्लिस्टोगेमी फ्लावर नेवर परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमी फ्लावर ऑलवेज परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सारे हमारे एडेप्टेशन है ऑटोगेमी के, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में आता है। जिंटोगेमी हमने देखा कि जिंटोगेमी क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, बट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सो ये कंडीशन यहाँ पे होता है जिंटोगेमी में। अब हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है कि इसमें क्या होता है? किसी वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन। फ्लावर्स ऑटोमेटिक पॉलिनेट हो जाते हैं।
कोई पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं सब यूज हो जाते हैं, सब फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कोई वेस्ट नहीं होता है। फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावर को पॉलिनेशन करने के लिए अट्रैक्टिव होने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लावर नीड्स नॉट टू बी लार्ज और अट्रैक्टिव, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर कोई कंडीशन नहीं होता है। एंड जो सेल्फ पॉलिनेशन में जो गैमेट्स होते हैं अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोई उसमें फैक्टर नहीं है तो उनके प्योरिटी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है, तो अपने प्योरिटी को वो मेंटेन करते हैं। एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, जैसे कि कंटिन्यूसली अगर सेल्फ पॉलिनेशन किया जाए तो फिर जो वैरायटी होती है प्लांट्स की, जो ग्रेन्स की वैरायटी होती है वो धीरे धीरे डिस्कार्ड होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड चीज है कि जो यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं इसमें। एंड थर्ड जो होता है वो सक्सेसिव जो जनरेशन होता है वो लेस कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेस क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा कम विकसित होता है, लेस डेवलप होता है। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप जानते हो सेल्फ का अपोजिट होगा क्रॉस। क्रॉस में क्या होगा, जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन अदर फ्लावर्स के बीच में, अदर प्लांट के अदर फ्लावर के बीच में हो, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर born of the other plant is called the cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन को हम ऑलोगेमी भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में दो वैरायटी वेक्टर की नीड होती है, तो जो गैमेट्स होते हैं उसमें कुछ डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो यहाँ इवोल्यूशन होते हैं और यहाँ पे जो वैरायटीज होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन की वैरायटीज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा कहा जाता है। अब इसके लिए क्या एडेप्टेशन होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, क्या क्या एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट ये होगा कि प्लांट को यूनिसेक्सुअलिटी होना पड़ेगा। प्लांट जो है या तो वो उनके जो फ्लावरिंग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों गैमेट होंगे ही नहीं, तो इसीलिए सेल्फ वहां पे पॉलिनेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेकेंड कंडीशन डिकोगेमी। कभी कभी जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं प्रेजेंट एक साथ, बट उनमें जो कंडीशन होता है वो डिकोगेमी कंडीशन होता है, मीन्स कि उस फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल गैमेट पहले मैच्योर होंगी या मेल गैमेट पहले मैच्योर होगी। एक मैच्योर होगा उस समय दूसरा जो गैमेट होगा वो इमेच्योर होगा, तो इस तरह की कंडीशन को हम डिकोगेमी कंडीशन कहते हैं। अगर किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गया पहले, तो उस कंडीशन को हम प्रोटो एंड्री कंडीशन कहते हैं। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गया पहले, तो उसे प्रोटो गाइनी कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में भी हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तीसरा जो कंडीशन है वो हार्कोगेमी है। हार्कोगेमी में क्या होता है कि स्टाइल की जो साइज होती है वो अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, जिसके वजह से जो स्टेमेन और जो कार्पेल होते हैं, स्टेमेन के और जो एंडोएशियम के जो डिस्टेंस होती है वो बहुत दूर होती है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन सेल्फ नहीं हो पाता है, तो ये भी एक कंडीशन है क्रॉस पॉलिनेशन का। एंड द लास्ट वन इज द हेटेरोस्टाइली। स्टाइल सबके हर फ्लावर्स के जो स्टाइल होते हैं, वो स्टाइल की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। किसी में स्टाइल बड़ी हो और स्टेमेन छोटा हो, तो उस कंडीशन में भी जो पॉलन होते हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये जो चारों मैंने बात की, यूनिसेक्सुअलिटी, डिकोगेमी, हार्कोगेमी और हेटेरोस्टाइली, ये एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म होता है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम ऑलोगेमी भी कहते हैं और जीनोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट उससे पहले हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे। एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे वेक्टर, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो वेक्टर की मदद से होता है, तो वेक्टर की मदद से होता है तो जो गैमेट्स होते हैं उसके नेचर बदल जाते हैं, तो वहाँ इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मच बेटर क्वालिटी के जो प्रोजेनी होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो पाता है, नई नई वेराइटीज हमें मिल पाती है।
जो वेक्टर होते हैं, जिन वेक्टर के हेल्प से ये पॉलिनेशन होता है, उस वेक्टर को देख लेते हैं। वेक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये वेक्टर क्या क्या होते हैं उनको हम देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को अच्छे से आप देख लोगे। वेक्टर एजेंट्स के हेल्प से होता है। तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या होंगे? एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये एजेंट बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं, और दूसरे एजेंट क्या होंगे? बायोटिक होंगे। एबायोटिक क्या होंगे? जो लिविंग नहीं होते होंगे। जो लिविंग नहीं होते हैं उसमें क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। एयर वाटर भी एजेंट होते हैं। एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। और दूसरा जो होगा बायोटिक होगा। बायोटिक में क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता होगा। तो इसमें क्या क्या आएंगे आपके? इसमें आप बर्ड हो सकता है, बर्ड के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। सेकेंड, बर्ड के साथ आपका बैट भी पॉलिनेशन करता है, बैट भी करता है, बर्ड भी करता है। तो इस तरह से इंसेक्ट भी करता है, इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन होता है। तो बायोटिक जो एजेंट होते हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और एबायोटिक एजेंट भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं इनको हम कहते क्या है। स्पेशल टर्म यूज किया जाता है पॉलिनेशन के लिए, किसके द्वारा क्या पॉलिनेशन होता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, तो इसमें बर्ड के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली। बर्ड के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहेंगे। बर्ड के द्वारा, बैट के द्वारा जब होगा तो उसको कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेप्टेरोफिली। और इंसेक्ट के द्वारा जब होगा तो उसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। एंटेमोफिली। जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो हम एंटेमोफिली कहते हैं। इस तरीके से वाटर के द्वारा जब होगा तो इसको हाइड्रोफिली कहेंगे। वाटर के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो इसको हाइड्रोफिली कहेंगे, और एयर के द्वारा जब होगा तो इसको एनिमोफिली कहेंगे। एनिमोफिली। तो ये बहुत सारे बार एमसीक्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बर्ड के द्वारा हो तो ऑर्निथोफिली कहेंगे, बैट के द्वारा हो तो कैरेप्टेरोफिली कहेंगे, इंसेक्ट के द्वारा हो तो एंटोमोफिली कहेंगे, वाटर के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली कहेंगे, और एयर के द्वारा हो तो एनिमोफिली कहेंगे। अब ये जो वेक्टर्स होते हैं, ये जो एजेंट्स हैं, ये इनके द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर्स का जो नेचर है वो बदल जाता है। जैसे बर्ड के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो बर्ड उसके नेचर को बदलती है, गैमेट्स को। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, सेंटलेस होते हैं, उसमें बहुत सेंट नहीं होता है, नेक्टर कम पाया जाता है। ऐसे ही बर्ड के द्वारा जनरली जब पॉलिनेशन होता है तो रात के टाइम होते हैं, जो फ्लावर्स आते हैं वो जनरली व्हाइट कलर के होते हैं, सफेद कलर के होते हैं। इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो सबसे अच्छा पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा ही माना जाता है। इंसेक्ट जब पॉलिनेट करती है तो फ्लावर काफी चटक कलर के, काफी ब्राइट कलर के होते हैं, काफी सेंटेड होते हैं, काफी नेक्टर भी इनमें होता है। तो बेस्ट वे ऑफ पॉलिनेशन है इंसेक्ट, जिसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। इधर हम वाटर के द्वारा देखें तो वाटर, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है वाटर के द्वारा ही अपना पॉलिनेशन करते हैं। तो वाटर के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, बट सेंटेड नहीं होते हैं। और एयर के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर्स छोटे भी होते हैं और सेंटेड भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से एजेंट जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इवोल्यूशन का चांसेस ज्यादा होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग और जो न्यू प्लांट्स होते हैं वे गेट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट में जो पॉलिन्स होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ से वहां जाने में बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं। तो ये एक आपका ये क्या हो गया, माइनस पॉइंट है, डिसएडवांटेजेस है।
तो ये तो नेचुरली होता है। एक हम इसको आर्टिफिशियली पॉलिनेशन भी कराते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम खुद से मैन के द्वारा खुद से जब पॉलन को स्टिग्मा से पॉलन को रिसीव करके और प्लांट के स्टिग्मा पार्ट एंथर से स्टिग्मा तक ले जाते हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें बैगिंग, कैपिंग, ये सब सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। तो ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप पढ़ लोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। अच्छे से देख लो, समझ लो। कोई कमेंट हो तो करो, मैं आपका आंसर दूंगी। तब तक के लिए बाय।